हेलो गाइस, आप सबके लिए आज लेकर आया हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लाया हूँ, जो कि क्या कहते हैं मैंने हर एक पार्ट्स मैंने एक सिंगल वाइज करके डाला हूँ, जिससे आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी बोरिंग्स नहीं होंगी। थोड़े शॉर्ट्स वीडियोस हैं, ठीक है, तो जिससे कि क्लियरेंस भी हो जाएगा और आप सब अच्छे से भी पढ़ लेंगे। हाँ, फिलहाल आप सबको ध्यान रहे, क्या कहते हैं इसके नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे, कोई भी छूटे ना एक भी पार्ट्स आपका, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने क्या कहते हैं चैप्टर पे। हमारे जो पढ़े हैं उसको रिवाइज भी करेंगे और हमारा जो टॉपिक है आज का उसको देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर ग्रामर, मैजिक ग्रामर, ठीक है। लेट्स पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने का यानी तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो ये सब नहीं होता। ओनली इसमें क्या होता है कि क्या जो शब्द है, हिंदी का क्या शब्द है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। क्या उससे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन 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 क्या है कि जो क्या किस शब्द है उसकी जगह है हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब कोई भी सिंगुलर नंबर होता है, जब भी कोई सिंगुलर नंबर होता है, ही शी इट और नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं। और हैव का प्रयोग हमेशा आई यू वी दे के साथ किया जाता है। आई यू वी दे के साथ किया जाता है। तो हम उसके लिए मैंने आप सबके सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखा दिए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसमें है बेटा। हेल्पिंग वर्ब जब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कहते हैं हमारी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी सहायक क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया वो होती है जो क्या कहते हैं हेल्पिंग यानी मदद क्रिया करने का काम करती है। नेक्स्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें सबसे बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज़्यादा क्या है वो कि इसमें प्रश्न है पूछा जाता है। वाक्य जब पूछा जाता है, सेंटेंस जब पूछा जाता है, उसके लास्ट में इन द सेंस ऑफ लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क से या क्वेश्चन मार्क और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज बिगन। देयर इज आई हैव रिटन हियर दैट इज द, जब प्रश्न पूरा होता है तब वाक्य के अंत में या लास्ट में प्रश्नवाचक दैट इज हियर दैट इज द प्रश्नवाचक और क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। दैट इज वी आर यूजिंग आवर क्वेश्चन मार्क्स और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में, इन द सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। बोर मत होना, प्लीज कंटिन्यू, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ये चीज है, बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग दिस थिंग्स एंड लेट्स next we are now here to know the what is the formula, what is the magic grammar. You have come to the that is our video, that is the magic grammar. What is there is magic, only this magics you can see that here, that is the formula has or have plus subject man verb third forms plus object plus other and plus question marks. आप सबको इसमें मैजिक ये है कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस फॉर्मूले को, उसके साथ आप सबको एकदम सरल भाषा में जितना हो सकता है संदीप सर से मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको समझ में आए, जितने ही समझ में आ जाए अच्छा रहे। और हाँ, दूसरी बात ये, आप सब देखते रह जाइए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए करिए कि कहीं स्किप करके मत देखा करिए, ठीक है। स्किप करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितना हो सकता है मैं सरल भाषा में एकदम छोटे से छोटे जो बच्चा भी होगा छोटा सा वो भी क्या कहते हैं आराम से पढ़ लेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन ये मैंने बता दिया है कि क्या होता है और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी तरफ, अपनी दुनिया में मैजिक ग्रामर की दुनिया में कि एग्जाम्पल्स इसके मेन है हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह स्कूल जा चुका? मैंने बोला क्या वह, यानी मैंने वह की बात की है। वह क्या है? वह हमारा क्या है बेटा? दैट इज द हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह है, वह मिस ही हो सकता है या शी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या जा चुका है, यानी जा चुका है मतलब फीमेल की बात ना होकर मेल की बात की जा रही है, लड़कों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग होगा। अब ही का तो प्रयोग होगा, ही के पहले वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज ही गॉन टू स्कूल। और ये जो मेन वर्ब है बेटा, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब जो होता है मेन वर्ब के साथ क्या होगा हमारा थर्ड फॉर्म
लगेगी, क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके किया है। तो आप लोग थोड़ा सा उतार ले, इसको देख ले पॉज करके, फिर मैं नेक्स्ट आगे की तरफ क्या क्या ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख के रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए जल्दी से आ जाओ बच्चों, हम लोग देखते हैं कि क्या जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी पढ़ा, रूल्स रेगुलेशन पढ़ा है, और उसके बाद हम लोग अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने इस बोर्ड पे आप सबको लिख दिया है, लिख के रखा हो, जिससे कि आप सबको परेशानी या कहीं प्रॉब्लम्स ना हो, और अच्छे से अच्छे बसते मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं हमारे, जो कि सुबह मैं मॉर्निंग क्लास में ही लेकर आता हूँ 6:30 साढ़े 5 बजे के बाद ही 6 साढ़े 6 के आसपास मैं लेकर आता हूँ आपको वीडियो। लाइव अगर रहें तो लाइव भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइव नहीं तो मैं आपको सबके बहुत अच्छा प्रोवाइड करता हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छी वीडियोस न लगे प्लीज़ तो सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। सर आपकी इसमें कहीं ना कहीं गलती नज़र आ रही, सर आई एम सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? मैंने बोला सेंटेंस एक दिया हुआ, क्या तुम भाई पत्र तो लिखते हो सभी के लिए भाई, अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, कोई कुछ भी लिख सकता है, पत्र लिखे, लेटर लिखे। अब लेटर भाई किसी और होते हैं, लेटर भी मैं लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को छोड़ देते हैं, केवल हम पत्र की बात करते हैं, लेटर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन अ लेटर। यहाँ पे क्या हुआ, हैव यू है प्लूरल, तो उसके साथ हैव का प्रयोग, हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? भैया पत्र अपने फ्रेंड वगैरह को तुम लोग लिखते हो, हाँ ये मत समझना, अदरवाइज मत समझना भैया आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहे हैं, आप किसी को भी पत्र लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, क्या दादाजी सुबह को टहलने गए हैं? मैंने बोला कि क्या दादाजी सुबह सब लोग टहलने जाते हैं, आप लोग भी टहलने जाते हैं फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, यार के साथ, तो ऐसे ही दादाजी टहलने गए हैं। तो मैंने कहा कि क्या दादाजी सुबह टहलने गए हैं? तो हैज़ द ग्रैंडफादर गॉन टू मॉर्निंग वॉक, यानी मॉर्निंग वॉक सुबह के लिए क्या कहते हैं, सुबह के लिए क्या है, सुबह इन द मॉर्निंग, वो टहलने के लिए गए हैं, अपने जो दिनचर्या है सुबह की मॉर्निंग वॉक से, जो सुबह की दिनचर्या है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए वो क्या कहते हैं मॉर्निंग वॉक पे गए। आप लोग भी जाइए करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या हम अपनी किताब पढ़ चुके हैं? क्या हम अपनी किताब, भैया क्या आपकी किताब नहीं पढ़ेंगे? यूट्यूब में भैया पढ़ा रहे तो आपकी किताब नहीं पढ़ेंगे, भैया हम अपनी किताब पढ़ेंगे, आप भी अपनी किताब पढ़िए। लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर्स दैट इज मैजिक ग्रामर, ठीक है। तो क्या हम अपनी किताब पढ़ चुके हैं? तो हैव वी रीड आवर बुक्स, हैव वी रीड आवर बुक्स, भैया हम अपनी सब हम किताब पढ़ेंगे, किसी और की नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, हम अपनी मैजिक ग्रामर यूट्यूब में बने रहेंगे और किसी के नहीं भैया, ठीक है। तो सो इन दिस वे वी कैन राउट हियर वी हैव रीड आवर बुक्स। नेक्स्ट है, क्या मैं प्रयागराज जा चुका हूँ? भैया क्या हम प्रयागराज, बहुत प्रयागराज के बच्चे हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। हम वही यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे कुछ फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, प्लीज़ देख के लाइक और सब्सक्राइब ही करिएगा सर। एक तो फ्रेंड के नाम, एक सर के नाम से, या तो अगर आपके दोस्त हैं तो प्लीज़ कोई बात नहीं, शेयर करिएगा। नेक्स्ट, हैव आई गॉन टू प्रयागराज। मैंने कहा हैव आई गॉन टू प्रयागराज, मैं क्या मैं प्रयागराज जा चुका हूँ या गया हूँ? इन दिस वे, क्या सीता एक मधुर गीत गा चुकी है? ओहो, क्या सीता, भैया सीता की बात हो रही है, वो रामायण की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा क्या सीता एक मधुर गीत गा चुकी है, यानी गा चुकी है, वो चीज़ जो कार्य हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी वो कंप्लीटेड है, वो हो चुका है, यानी हो चुका है, यानी वो लड़की जो गाना गा रही थी वो ऑलरेडी गा चुकी है। तो हैज़ सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, यानी स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत गा चुकी है। तो भैया स्वीट की जगह सब लोग SWEET लगा देते, स्वेट हो जाता है बेटा, स्वेट मिस पसीना होता है, उसको मत करना, स्वीट मिस मधुर करना है, ठीक है। आगे, क्या सविता अपनी कॉपी में लिख चुकी है? क्या सविता अपनी कॉपी में लिख चुकी है? सविता एक लड़की का नाम है, तो हैज़ सविता रिटन इन हर कॉपी, हैज़ सविता रिटन इन हर कॉपी, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख चुका है। फिर क्या है कि नोट ये है बेटा, नोट में आपका ये है कि जब भी वाक्य सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव का
क्या से प्रश्न तो पूछा जाता है, क्या से हम प्रश्न पूछते हैं, बट उसके साथ क्या के प्रश्न पूछने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसके जगह व्हाट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दैट इज़ द वेरी बिग थिंग। तो उसमें व्हाट का प्रयोग ना कर कर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तब, और एंड में सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको मेरा ऑलरेडी आप सबको लिख दिया हूँ, ठीक है। एक वन मोर थिंग्स दैट इज़ हम लोग अपने या अपनी के लिए, अपने या अपनी के लिए क्या प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा है आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आवर का, दे के साथ देयर का, यू के साथ योर का, ही के साथ हिज का, शी के साथ हर का, इट के साथ इट्स का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कॉमन चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और क्या कहते हैं जितना हो सके आप लोग दबा के लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच आप सबको।